बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप सब खैरियत से होंगे। आवाज आ रही है? सबको आवाज ठीक आ रही है? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कल हम लोगों ने एसईओ कॉपी राइटिंग देखी थी, मतलब हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था एसईओ का, कि किस तरीके से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है, किस तरीके से वेबसाइट्स को रैंक करवाना होता है, क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इन आर कॉपी राइटिंग। ठीक है, ताकि हम अपने कॉपी राइटिंग वाले कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज कर सकें। आज हम लोग कंटेंट लिखेंगे वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, अब वेबसाइट्स में आप लोगों को आज डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने होम पेज पे किस तरीके से जो है लिखना होता है, आप लोग जो हो सर्विस पेज पे कैसे लिखोगे। मतलब आप लोगों ने जब वेबसाइट्स के लिए कॉपी राइटिंग करनी है, और जब आप लोगों ने कल एक वेबसाइट कॉपी राइटिंग का पार्ट सीखा है, एसईओ पार्ट सीखा है, तो आज हम लोग डिफरेंट वेरिएशन देखेंगे वेबसाइट्स की। और हम लोग ये देखेंगे कि यूजर इंटरफेस पे कॉपी राइटिंग किस तरीके से, लाइक कॉपी राइटिंग किस तरीके से काम किया जा सकता है। और हम लोग यूजर इंटरफेस पे काम करते हुए यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हैं। आप सबने बहुत ज्यादा ये नाम सुना होगा, यूएक्स यूआई। यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस और यूएक्स मीन यूजर एक्सपीरियंस। मतलब इंटरफेस का मतलब होता है वेबसाइट की लेआउट, वेबसाइट की विजुअल्स, कलर। ठीक है, तो वेबसाइट किस तरीके की नजर आती है, वो हमारे पास एक यूजर इंटरफेस होता है। वेबसाइट्स में क्या क्या अवेलेबिलिटीज है, ये क्या चीजें अवेलेबल होती है, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है किसको? यूजर इंटरफेस को। और उसी यूजर इंटरफेस से हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस अच्छा किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। कि जितना अच्छा एक होम पेज या सर्विस पेज का कह लो कि फीचर्स होते हैं, या कह लो कि जितने अच्छे उसमें जो है उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की होती है, उतना अच्छा उनका यूजर एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि यूजर एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए और यूजर इंटरफेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए जो वर्ड्स आप लोग यूज करोगे, जो कंटेंट आप लोग लिखते हो, वो किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले तो दिस वन इज अ होम पेज। ठीक है, आजकल अगर आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स को जब एक्सप्लोर कर रहे होते हो ना, तो वेबसाइट्स के होम पेज जब ओपन होता है, तो उससे 1 सेकेंड बाद जो है स्क्रीन पर एक वो कह लो कि एक पेज आ जाता है सामने, या स्क्रीन पे कह लो कि कवर आ जाता है। इस कवर में लिखा होता है कि अगर आपने अपनी ईमेल यहाँ पर इंटर कर दी, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। या अगर आप हमारी सर्विस से नोटिफाई होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज और न्यू चीजों के हवाले से आपको नोटिफिकेशन मिले, तो काइंडली अपनी ईमेल एंटर कर दें। तो जो ईमेल एंटर करवा रहे होते हैं ना, वो ईमेल लिस्ट बनवा रहे होते हैं। ये मैंने लेक्चर 4 में भी बहुत डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर ना इन्होंने होम पेज अपना ऐसा बनाया है कि फॉर एग्जांपल ये जो है बिजनेस के हवाले से जो है गाइड वगैरह और गाइड कंटेंट पोस्ट कर रहे होते हैं। तो अब इन्होंने अपने होम पेज को इस तरीके से डिजाइन किया कि उनको ईमेल लिस्ट भी चाहिए, ईमेल लिस्ट भी कलेक्ट करनी है, ताकि इनके जो लोग हैं इनको फॉलो करें, और मतलब इनके कंटेंट को जाके देखें, इनकी वेबसाइट्स पे जाके देखें, इसको एंगेज रखें, ट्रैफिक जनरेट करें। उसके लिए इन्होंने अपने होम पेज पे स्टार्टिंग में एक हुक क्रिएट किया है। हमारा काम ही यही होता है कि हम लोगों ने हुक क्रिएट करना होता है स्टार्टिंग पेज में, होम पेज पे। और हुक कैसे क्रिएट किया करें कि आप लोग बेनिफिट शो किया करो ऑडियंस का उसमें। हुक क्रिएट करने का तरीका यही होता है कि जब आप लोग ऑडियंस का बेनिफिट शो करो किसी काम में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि गेट एक्सेस टू 85% ऑफ माई हॉटेस्ट बिजनेस हैक्स। अब यहाँ पर इन्होंने ना एक बेनिफिट शो किया हुआ है। एवरीवन विल थिंक यार कि अगर हम लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो हमें भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज सीखने को मिले जिससे हमारे बिजनेस को भी फायदा हो। यू विल लर्न एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड $multi-million बिजनेस। ठीक है, ड्यू टू द इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। मतलब यहाँ पर ऑडियंस को बेनिफिट नजर आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ हुक इन। आप जो कवर पेज बनाओ या होम पेज बनाओ जिसमें आप लोग ईमेल लिस्ट वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, काइंडली एक हुक क्रिएट करें, मतलब ऑडियंस को उनका फायदा दिखाएं। अदरवाइज वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और ना वो आपकी ईमेल लिस्ट में अपना ईमेल एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक होम पेज है वेबसाइट का।
तो ये तो एक स्मॉल सी कह लो कि छोटी सी डिस्कशन थी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे समझ ली। लेकिन बेसिकली कॉपी राइटिंग, वेबसाइट कॉपी राइटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग वेब पेजेस दैट कन्वर्ट्स और अचीव अनदर केपीआई, ठीक है, दैट माइट बी सेल्स और ट्रैफिक। बेसिकली होता ये है कि वेबसाइट्स को इस तरीके से रन करवाना कि जो आपके पेजेस हैं, ये जो आपके वेब पेजेस हैं, वो ट्रैफिक जनरेट कर पाए, सेल्स जनरेट कर पाए या लीड्स जनरेट कर पाए, ठीक है। एपीआई बेसिकली रिप्रेजेंट ही यही कर रहा होता है, लीड, सेल्स और ट्रैफिक। ऐसा कंटेंट बनाना, वेबसाइट्स पेजेस को इस तरीके से डिजाइन करना, या इस तरीके से वहां पर कॉपी राइटिंग करना कि उसमें हम लोग सेल्स इंक्रीज करवा पाए या लीड्स करवा, ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग दें। अब कंटेंट लिखना कैसे, कुछ स्टेप्स में मैंने आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन किया है। देखो, सबसे पहला स्टेप हर चीज में, इवन इफ यू आर डूइंग कंटेंट राइटिंग, इफ यू आर डूइंग एसईओ, इफ यू आर डूइंग कॉपी राइटिंग, आप लोग कुछ भी करो, इफ यू आर इवन राइटिंग अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट इज लाइक अबाउट 320 वर्ड्स, उसके लिए भी यू हैव टू डू रिसर्च। रिसर्च के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, रिसर्च तो करनी पड़ेगी, अपने आप को उस टॉपिक के हवाले से फेमिलियर करना पड़ेगा। तो स्टेप वन हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि आप जितना हो सके सोर्स जो है कलेक्ट करो, मटेरियल कलेक्ट करो डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर वन, कलेक्ट रिसोर्सेज, ठीक है। Resources means collecting material or doing research, for example, blog posts, testimonials, marketing reports, forms of forms or looking at the competitors' social media conversations. ठीक है, इससे बहुत फायदा होता है। अगर आप लोग अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह को देखना चाहो या उनके मतलब या आप ये भी देखना चाहो कि ऑडियंस जो हमारी है वो डिफरेंट क्या पर्सपेक्टिव रख रही है डिफरेंट पोस्ट के हवाले से, या उनका क्या पर्सपेक्टिव है या क्या ओपिनियन है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है कि आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, कमेंट सेक्शन पे जाके लोगों के ओपिनियंस देखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। मार्केटिंग रिपोर्ट जैसे आप लोगों को लेक्चर 3 में बताया सिखाया गया था, फॉर्म्स और लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स को जाके देखना कि उन्होंने किस तरीके से काम किया हुआ है, अगर उनकी कोई चीज बहुत ज्यादा चल रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये रिसर्च होती है। सोशल मीडिया कन्वर्सेशन, कमेंट्स पढ़ने में और इस तरीके से जो है ना लिखने से होता ही है कि आपको आइडिया हो जाता है लोगों के पर्सपेक्टिव के हवाले से, ये लोगों को क्या ओपिनियन है या लोग क्या समझ रहे हैं उस चीज के हवाले से, या फिर लोगों की क्या राय है।
इसके बाद फिर हमारे पास है स्टेप नंबर 2, आस्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, आप सबको प्रीवियस लेक्चर से ये हो गया होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कि जो यूजर्स के जहन में आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट सवाल आएंगे, क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, उसको आप कितने बेहतर तरीके से जो है कह लो कि रिजॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, या उनकी जो कंसर्न वगैरह है उनको किस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो। बताइए दैट के जब आप लोग एक वेबसाइट पर, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो, तो देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है फीचर्स और बेनिफिट्स का। फीचर्स अलग चीज होती है, बेनिफिट अलग चीज होती है। फीचर का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट की फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल बेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर एक वाटर प्रूफ स्पीकर है तो उसकी केसिंग इस तरीके की है कि वो उसका फैक्ट कहलाएगा जो उसकी वाटर प्रूफ केसिंग है। ठीक है, लेकिन उसकी वाटर प्रूफ केसिंग से आपको क्या फायदा हुआ, वो बेनिफिट कहलाता है। तो हम लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे होते हैं, हम लोग सबसे पहले एक फीचर कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वैक्यूम क्लीनर है, तो वैक्यूम क्लीनर कितने कम टाइम में करेगा, नॉइस इसकी कितनी ज्यादा कम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कितनी तेजी से करेगा, उसकी बैटरी लेवल क्या है, चार्जिंग वगैरह क्या है, वो सारी चीजें जो है ना उसकी मेन फीचर्स, फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इस प्रोडक्ट में मौजूद है। लेकिन वो जो इसके फीचर जो इस प्रोडक्ट में मौजूद है उससे आपको क्या फायदा होगा, ये बात बहुत ज्यादा कह लो कि मैटर करती है, और ये बेनिफिट होता है। और यही ऑडियंस को कन्विंस करता है आपकी प्रोडक्ट परचेज करने में। मतलब वो तो ये भी क्लेम कर सकते हैं ना कि यार ये फीचर तो हमें किसी दूसरी प्रोडक्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन उस बेनिफिट को इस तरीके से बताया करो कि आपकी प्रोडक्ट यूनिक लगे और उनको अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा लगे। और यही स्ट्रेटजी हर प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रही है, फ्रॉम परफ्यूम्स टू इंडस्ट्रियल लेवल बेस मशीनरी के लिए। जब उनको भी इवन बेचा जाता है तो उनके लिए भी इस तरह की डिस्क्रिप्शंस, वो तो फिलहाल फिर सेल्स कॉपीज वगैरह होती हैं, सेल्स कॉपी लिखी जाती है, लेकिन वहां पर भी एक यही चीज अप्लाई हो रही होती है कि फीचर्स पहले बताओ, उसके बाद फिर उन्हीं फीचर्स में उनका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, तो वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को कंसिडर जरूर करेंगे। देन सेकंड इज यूवीपी, इसको तो याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है ना यूएसपी क्या है या यूवीपी क्या है, तो दोनों यूएसपी और यूवीपी दोनों सेम चीजें होती हैं। यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूवीपी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, दोनों सेम है, अलग नहीं है। इसमें बेसिकली जो ऑडियंस होता है उनको जो सवाल होता है ना कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो दूसरों की प्रोडक्ट में नहीं है, या जो ऑडियंस को ये सवाल होता है कि आपसे कम प्राइस में हमें वो जो कह रहे हो कि दूसरी मार्केट वाली, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल हम लोग शॉपिंग में देखेंगे, ठीक है, नॉट ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, आप लोग कभी मार्केट गए हो तो आप ये क्लेम करते हो किसी वेंडर के पास जाके कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप इतने की दे रहे हो और हमें कोई कम में दे रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है जिसके लिए हम ज्यादा पे करें। तो उसके लिए इट्स अबाउट सेटिंग अ यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, कुछ अलग हट के बताना पड़ता है। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में तो चलो इतना नहीं, ऑनलाइन मार्केट में ये बहुत ज्यादा चीज है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो ना, उन्होंने हमेशा अपना एक यूनिक फैक्टर इंक्लूड किया होता है। किसी के इंटरफेस बहुत अच्छे होते हैं, किसी के कह लो कि वेब कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की डिलीवरी सर्विस बहुत अच्छी होती है, मतलब वो अपना एक प्रोडक्ट का यूनिक पॉइंट जरूर सेटअप करेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाट मेक्स द प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंड आउट फ्रॉम एनीथिंग इन द मार्केट। ठीक है, नॉट जस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट बट देयर ब्रांड। ठीक है, देयर होल स्टोर, उनको वो अलग चीज दिखानी होती है। अब वो भले वो रिव्यूज के थ्रू करें, वो भले अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग बहुत बेहतर कर लें, वो भले अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या अपने ब्रांड की मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, उसमें बहुत इन्वेस्ट कर लें, और वो एक अलग फैक्टर इंक्लूड जरूर करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डज द प्रोडक्ट और सर्विस सॉल्व, रिफर्स सॉल्विंग द कस्टमर्स प्रॉब्लम। हमेशा जब एक चीज बता रहे हो ना कि हमारी फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है और ये आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, तो उस फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, बल्कि ये सोचो कि वो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इसका बताने का मकसद ये कि हमेशा रेफरेंस अपने कस्टमर्स और ऑडियंस को देना। कभी भी जब भी प्रोडक्ट के
बारे में बता रहे हो और ये बता रहे हो कि वो आपके मसले सॉल्व कर रही है, तो हमेशा आपने किसको हाईलाइट करना है? कस्टमर की प्रॉब्लम को पहले हाईलाइट करना है, फिर अपनी प्रोडक्ट को उसका सॉल्यूशन दिखाना होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट क्लाइंट्स पे जब हम लोग रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, तो हम लोग यही देख रहे होते हैं कि उनके ऑक्यूपेशन में या उनकी डेली लाइफ में उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर हमारी प्रोडक्ट उनको किस तरीके से जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ठीक है, तो उनको रेफरेंस देते हुए ये पॉइंट हाईलाइट किया करो। ऐसा नहीं कि हमारी प्रोडक्ट ये मसले सॉल्व कर सकती है, नहीं, ये कहो कि हमारी प्रोडक्ट आपके ये मसले सॉल्व कर सकती है। उनको कह लो कि रेफरेंस दे के बात करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंट्स एलर्जी, कीप्स द हाउस क्लीन, सेव द टाइम, द नीड लेस प्रोडक्ट, ये तो बेनिफिट्स हो गए ना। लेकिन अब प्रिवेंट्स एलर्जी, तो उसका एक फीचर पीछे से आएगा जो बताएगा कि इसमें हम लोगों ने एक ऐसी चीज ऐड की हुई है जो एनर्जीज को प्रिवेंट करती है। ठीक है, इसकी फास्ट स्पीड और कह लो कि फास्ट जो इसके फीचर्स हैं आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको घर साफ रखने में टाइम सेव होता है, नीड लेस प्रोडक्ट, लेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आप लोग हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये तो फिलहाल वेबसाइट्स पे आप लोगों ने दराज की वेबसाइट पे कभी आपने ओपन किया हो, या दराज को फॉर एग्जांपल ईबे या अमेजोन को या अलीबाबा को कभी आप लोगों ने वेबसाइट्स पे ओपन किया हो, यू गाइस विल गेट द आइडिया कि वहां पर उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखी हुई होती हैं। अगर आपको कभी नजर आता है ना कि एक फीचर मौजूद है और उसका बेनिफिट नहीं बताया जा रहा, वहां पर हाईलाइट या पॉइंट आउट करो कि ये गलत है। ये जो मैं तरीका आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये बहुत कह लो कि आपको कंटेंट इंटरैक्टिव बना सकता है, आपको एक अच्छा कॉपीराइटर बना सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइटिंग में यही तो सब है कि कैसे आप वो क्रिएट करते हुए, ऑडियंस को पिन पॉइंट करते हुए, उन्हीं के प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करवाते हो अपने प्रोडक्ट से, तो यार कॉमन सेंस की बात है, वो परचेज करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को एटलीस्ट वो कंसिडर जरूर करेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टडी द ऑडियंस, कि प्रोडक्ट है किसके लिए, प्रोडक्ट की बेसिक नीड्स क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्रॉस क्या है, प्रोडक्ट के कह लो कि पर्पस क्या है, ये क्या पर्पस उसको वो सर्व कर रहा है प्रोडक्ट, क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं जहन में। हमें ना अपने आप को बिल्कुल एक क्लाइंट की तरह रखते हुए, जब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रखना होता है, कस्टमर की जगह पे रख के सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं क्या सोचूंगी या मेरे जहन में क्या कंसर्न्स आते हैं। तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करो, या अभी तो देखो इस कोर्स का फायदा ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा ना डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स, इवन इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टोर्स को विजिट किया करो, और डिफरेंट तरह की जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ा करो, और आप अब खुद सोचा करो कि यार मैं एज अ क्लाइंट, सॉरी, मैं एज अ कस्टमर उस प्रोडक्ट के हवाले से क्या सोच रखती हूँ या रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग अपनी फील्ड में, ब्रेड एंड बटर। ये ब्रेड एंड बटर की टर्मिनोलॉजी बेसिकली रेफरेंस दे रही होती है कि आपके जो आइडियल कस्टमर्स हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके आइडियल कस्टमर्स क्या स्पेसिफिक एक्शन लें फ्यूचर में। तो आपके आइडियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंसिडर करते हैं, परचेज करते हैं, उन पे रिव्यू देते हैं, उनको शेयर करते हैं। ठीक है, आपके डिफरेंट डिस्काउंट्स को अवेल करते हैं, डिस्काउंट्स को अवेल करने के बाद डिफरेंट सेल्स पे आपकी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ये वो सारी चीजें जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने एक आइडियल कस्टमर से। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये हमारे जो है कह लो कि ब्रेड एंड बटर कंसिडर होगा। ठीक है, बाकी वो सारी वही चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। स्टेप नंबर 4 है, सब यहाँ पर देखो डिफरेंट इंटरफेसेस आप लोगों के पास मौजूद है। याद रखिएगा जो वेबसाइट्स है ना, डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट पे आपको, लेट मी जस्ट जूम इन, वेट,
मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग अपने व्हाट्सएप वगैरह पे चेक कर लें, रिकॉर्डिंग शेयर हो चुकी है। कंटेंट राइटिंग की बैच 63 के लेक्चर, जो कल का लेक्चर था उसकी एक रिकॉर्डिंग नहीं शेयर हुई। असल में स्टोरेज का थोड़ा सा इशू है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर आप सॉरी उसके बैच के साथ शेयर कर दूंगी। बट आप लोगों के बैच की सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास मौजूद है, कल की भी मैंने सेंड कर दी, ठीक है। स्लाइड्स वगैरह भी आप लोगों के पास मौजूद होंगी, ये भी मैं शेयर कर दूंगी, बल्कि कर दिए शेयर, शेयर हो गई है। लेट मी चेक, मैंने वैसे शेयर कर तो दी थी। नो इट्स, अच्छा बॉयज ग्रुप में हुई है, वेट लेट मी शेयर। थोड़ी देर में मैंने शेयर कर दी, थोड़ी देर में आपको जी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की वेबसाइट होती है, कोई ई कॉमर्स स्टोर होता है, कोई मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट होगी, कोई एक ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें कोई कॉपीराइटर या कोई फ्रीलांसर या कोई एक्सपर्ट अपनी स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये अपनी अगर एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब इन्होंने अपना होम पेज किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अब हम देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले होम पेज कैसे डिजाइन करना है, फिर सर्विस पेज कैसे डिजाइन करना है, फिर अबाउट या कॉन्टेक्ट अस पेज कैसे डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे जो वेबसाइट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होम पेज कैसे डिजाइन करना होता है। अगर आप एक एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो और आप एज अ फ्रीलांसर अपनी वेबसाइट बनाते हो जहां पर आप लोग अपनी सर्विसेज जो है सेल आउट करते हो, उसके लिए आपका होम पेज कुछ इस तरीके का नजर आना चाहिए कि उसमें सबसे पहले आप लोग ईमेल्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। गेट एक्सक्लूसिव एसईओ टिप्स दैट आई ओनली शेयर विद माय ईमेल सब्सक्राइबर्स। और इस तरीके से आप लोग जो है वो ईमेल अपनी शेयर कर देते हो। तो है होम पेज जब डिजाइन करो तो होम पेज पहले आपको क्लाइंट से पूछ लेना कि क्लाइंट क्या सिंपल होम पेज चाहता है या वो चाहता है कि ईमेल लिस्ट कलेक्ट करना, ठीक है। तो आप तो उनको यही रेफरेंस सॉरी यही प्रेफर करोगे कि वो काइंडली ऐसा होम पेज बनाए जिससे वो ईमेल सब्सक्राइबर्स जो है वो ले सके, ठीक है। इसके अलावा जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल ईमेल सर्विसेज और ईमेल सब्सक्राइबर नहीं लेना चाह रहे या ईमेल के हवाले से नहीं लिखना चाह रहे, तो फिर होम पेज कैसे डिजाइन करोगे। उसके लिए आप और एक हुक क्रिएट करते हो, ऑडियंस का बेनिफिट शो करते हो कि अगर आपने मेरे फर्दर पेज को एक्सप्लोर किया तो आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एसईओ टिप्स, ठीक है, और इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एसईओ, एक्सप्लोर माय पेज या एक्सप्लोर द सर्विस पेज या एक्सप्लोर डिफरेंट ब्लॉग्स। तो इस तरीके से आप लोग जो हो वो लिख रहे होते हो होम पेज में। तो अगर आप लोग किसी फ्रीलांसर का सर्विस पेज सॉरी होम पेज देखना चाह रहे हो, उसके लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी, एक वेबसाइट है, नील पटेल की वेबसाइट है, वो जरूर विजिट करना। उसकी लिंक मैं आप लोगों के साथ आज ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। इसके अलावा इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट सर्विसेज वगैरह मिल रही होती है, ठीक है। जस्ट लिख देना गूगल पे ई पोर्टफोलियोज, आपके पास डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। देन वी हैव दिस ई कॉमर्स स्टोर। बस ई कॉमर्स स्टोर, जब किसी ई कॉमर्स स्टोर का होम पेज बना रहे हो ना, तो हमेशा सबसे पहले डील्स, इनकी 50% ऑफ 70% ऑफ, हमेशा वो चीज रिप्रेजेंट करना जिससे ऑडियंस को लगेगा यार यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो हो सकता है हमें अच्छी डील में या अच्छी प्राइस में कुछ मिल जाए। मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल और शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे आप कभी भी विजिट करो आपको हमेशा डील्स और 60% 70% या इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। मतलब ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को लोग फर्दर और जो है वो कह लो कि एक्सप्लोर करें या इससे ऑडियंस हमारी इंगेज रहे। अब यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप लोग ये देख सकते हो कि सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, सितंबर सुपर सेवर 20 प्लस फ्री गिफ्ट्स।
इससे शो हो रहा है कि ऑडियंस जरूर इसको एक्सप्लोर करेगी। ठीक है, नाउ दिस इज अ हुक। ऑडियंस वेबसाइट के साथ इंगेज रहेगी। ऑडियंस का बेनिफिट शो करो जब एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए। अब जस्ट लुक एट दिस, 90% ऑफ। और फर्दर एक्सप्लोर करें, फ्री गिफ्ट विद एवरी ऑर्डर। और एक्सप्लोर करो तो 50-75% ऑफ। सो दैट्स हाउ इस तरीके से मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह रन होती हैं। और इसी तरीके से आप लोग एक ई कॉमर्स स्टोर का होम पेज डिजाइन करते हो, जिसमें आप लोगों ने टाइम टू टाइम ये विजिबल रखना करवाना होता है ऑडियंस के सामने कि उनका यहाँ पर फायदा है। इस प्रोडक्ट को मतलब वो ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर फर्दर करें। ठीक है, फर्दर एक्सप्लोर करें। नाउ अगर किसी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के लिए होम पेज जब बना रहे होते हो ना, तो हमेशा उनकी क्रेडिबिलिटी को दिखाया करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, आपको एज अ कॉपीराइटर हायर करती है, या फॉर एग्जाम्पल कोई एजेंसी है, अब वो चाहती है कि आप उनकी कंपनी का या उनकी ऑर्गेनाइजेशन का या उनकी एजेंसी का होम पेज डिजाइन करो। उसके लिए जो आप कंटेंट लिखो ना, कंटेंट ऐसा लिखो जिसमें उनकी क्रेडिबिलिटी शो हो। उनकी अचीवमेंट्स को दिखाना पड़ता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये कह लो कि ये जो एजेंसी है, ये कितनी ज्यादा कह लो कि अचीवमेंट्स वगैरह इसकी हैं, ये कितनी ज्यादा ये इसकी क्रेडिबिलिटी है। हमें ये चीज शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि एन अवार्ड विनिंग टोरंटो मार्केटिंग एजेंसी, दिस लाइन इज शोइंग के ऑथेंटिक वेबसाइट है। ये कंपनी ऑथेंटिक ऑथेंटिक कंपनी है, क्रेडिबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद वो लोग जो है अपनी सर्विसेज के हवाले से बात करते हैं, बट हमेशा वो पहले एक हुक क्रिएट करते हैं, या इट्स सॉरी इट्स नॉट अ हुक। हमेशा वो पहले अपनी क्रेडिबिलिटी शो करते हैं ऑडियंस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, या अचीवमेंट्स वगैरह रिफ्लेक्ट करवाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी होती है ना, तो वो बेसिकली अपने कह लो कि एलुमनाइज या इस तरह से जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स वगैरह की होती हैं, कोई गोल्ड मेडल्स वगैरह, तो उनको शो करवाते हैं, उनकी पिक्चर शो करवाते हैं। या वो ये शो करवाते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब वो अपनी ऑथेंटिसिटी जो है या अपनी क्रेडिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करवाते हैं होम पेज पे। तो किसी भी मार्केटिंग एजेंसी का बनाओगे तो इस चीज का ख्याल रखना। अब दिस वन इज द ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो क्या होता है? ई पोर्टफोलियो एक टाइप है पोर्टफोलियो की, जिसमें आप अपनी वेबसाइट बनाकर अपने सैंपल्स या अपनी सर्विसेज को शो करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉपी राइटर हैं, तो यहाँ इनके सर्विस पेज पे जब आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको इनके डिफरेंट पोर्टफोलियो है ना, तो आपको यहाँ पर उनके डिफरेंट सैंपल्स वगैरह मिलेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, ये सेल्स कॉपी भी लिख सकते हैं, ये सेल्स लेटर भी लिख सकते हैं, जो जो चीजें उन्होंने लिखी होंगी। तो ई पोर्टफोलियो बनाते किस तरीके से? ई पोर्टफोलियो इस तरीके से बना रहे होते हैं, तो डिफरेंट प्रोसीजर होता है कि आप अपनी अपनी वेबसाइट बनाते हो और उस वेबसाइट को एज अपना पोर्टफोलियो यूज करके रन करवाते हो, तो ताकि अगर किसी को कभी भी किसी को अगर एज अ कॉपी राइटर या मेरी सर्विस की जरूरत पड़े और वो गूगल पे अपना कीवर्ड ऐड करें, तो मेरी वेबसाइट की रिकमेंडेशन आ जाए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि टोरंटो कॉपी राइटर, ठीक है, किकबैक एज आई राइट यू कॉपी दैट जनरेट रिजल्ट्स। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, कि जिसमें आप अपनी सर्विस के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हो।
उसके बाद वी हैव स्टेप नंबर 5, राइटिंग अबाउट प्रोडक्ट पेज एंड सर्विस पेज। मतलब कि अब यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आए हो, उसका सर्विस पेज क्या होगा। यहाँ पर तो आपको डिफरेंट देखो इनकी सेल्स वगैरह नजर आ रही हैं। अब ये है सर्विस पेजेस। मतलब अगर आप इसमें किसी भी एक फॉर एग्जांपल आइकन को जो है क्लिक करो ना, मैं ये मेकअप के आइकन को क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास इनका एक सर्विस पेज ओपन होता है। ठीक है, ये एक सर्विस पेज ओपन हो गया। अब इस सर्विस पेज में इन्होंने सबसे पहले क्या डाला है, हेडिंग मोस्ट वांटेड ब्रांड्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या डाला है, सेलिंग फास्ट। उसके बाद इस तरीके से उन्होंने सेल्स वगैरह जो है एंटर की है। अब वो लोग चाहते हैं ना, तो वो एक ही पेज पे सारी प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं, बट वो चाहते हैं कि नहीं, वेबसाइट्स पे और विजिट्स आए, वेबसाइट पे ऑडियंस और इंगेज रहे। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस तरह के डिफरेंट सेक्शंस बना के फर्दर अपनी वेबसाइट एक्सप्लोर करवाते हैं। ठीक है, एज यू गाइस कैन सी, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा तरीका होता है अपनी वेबसाइट्स पे ऑडियंस को एंगेज करके रखने का। मतलब हमारा तो काम है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा देर तक जितना हो सकता है अपनी ऑडियंस को जो है रखें अपने पेज पे। तो उसके लिए दे डू दिस। उसके अलावा सर्विस पेजेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये तो मैंने आपको एक ई कॉमर्स स्टोर का बता दिया ना। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के लिए जब आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल सर्विस पेज के लिखते हो, तो सर्विस पेज में जो है आप अब उनकी सर्विसेज ऐसे थोड़ी होती हैं। किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, उनके सेक्शंस बने होते हैं जिसमें उन्हें बताया होता है कि हाँ हम प्रोग्राम्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं या हम सर्विसेज ये वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्राइसिंग वगैरह नहीं लिखी होती, उसके लिए आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। ये मैं आपको प्रोफेशनल वेबसाइट्स को बता रही हूँ। लेकिन उनके सर्विस पेजेस में आप लोगों को उनका मिशन जरूर बहुत साफ वाज़ेह नजर आता है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज के लिए उनके सर्विस पेज पे बेसिकली उनकी सर्विस और उनके मिशन को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक ऐसी एजेंसी है, तो उनके सर्विस पेज पे हम लोगों ने इनके प्रोग्राम्स वगैरह नहीं दिखाए हुए, इनके मिशन दिखाया हुआ है। उसके नीचे फर्दर और स्क्रॉल करो तो फिर आपको उनके प्रोग्राम्स और उनकी कह लो कि वर्कशॉप्स वगैरह के स्केड्यूल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, और फर्दर डिटेल मिल जाएगी। और उससे पहले जब किसी एजेंसी का सर्विस पेज बनाओ, उसके लिए उनका मिशन क्लियर करना होता है उनके सर्विस पेज पे। ठीक है, उसके बाद सिंपल वर्ड्स में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो दो चीजों से, मतलब दो चीजें जो सबसे ज्यादा कह लो कि अफेक्टिव होती हैं, इससे ऑडियंस जो है वो जरूर वेबसाइट पे विजिट करती है या प्रोडक्ट को जरूर गो थ्रू करती है। एक, या तो किसी फैमिली या फ्रेंड ने उसको रिकमेंड किया हो कि यार ये वेबसाइट जाके देखना, इससे डील्स बहुत अच्छी होती हैं, या इस प्रोडक्ट को जरा एक्सप्लोर करो, या ये ब्रांड बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, दूसरों का ओपिनियंस, इट जस्ट नॉट जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स बट कस्टमर रिव्यूज। इट्स ऑल अबाउट कि ऑडियंस के रिव्यूज क्या हैं, या कोई अगर आपको रिकमेंडेशन देता है ना, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है प्रोडक्ट के हवाले से। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो 50% गेम तो वहीं पर हमारी जो है कह लो कंप्लीट हो जाती है। ऑडियंस कन्विंस होने लगती है कि यार ट्राई करना चाहिए। फिर सर्विस एक्सपर्ट्स, ठीक है, यहाँ पर वो आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन शॉपिंग करने जाते हो, तो आपको जितने भी जो वेंडर्स वगैरह होते हैं वो बता रहे होते हैं कि कभी आप किसी मेकअप शॉप वगैरह पे गए हो, तो हमारे पास वो सेल्स मैन होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि अच्छी कि नहीं अच्छी। एक मेकअप एक्सपर्ट्स कह रही हूँ, सॉरी, प्रोडक्ट सर्विस एक्सपर्ट्स, और इन दीज काइंड ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स दैट टेल्स यू कि यार ये अच्छा है, इसके एक मतलब उनको आपको कन्विंस कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टोर स्टाफ, रिटेलर्स, वेबसाइट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर्स, नन ऑफ द अबव। अच्छा, इस पिक्चर में ना एक चीज और इंक्लूड नहीं है, मार्केटर्स, मार्केटिंग कैंपेन्स। मार्केटिंग कैंपेन्स का यहाँ पर रेशियो ऐड करें 55 पे आएगा आफ्टर दिस। मार्केटिंग कैंपेन्स का बहुत बड़ा कह लो कि हाथ होता है। फिर यहाँ पर एज यू गाइस कैन सी दिस, अब ये एक एजेंसी है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है।
इन्होंने पहले अपने टाइटल में क्या लिखा है, अपनी मतलब बता दिया है, मतलब इससे पढ़ के पता लग रहा है कि डिजिटल रिक्रूटमेंट मार्केटिंग सर्विस। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने बारे में बताया और ऑडियंस को क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसकी वेबसाइट यूज करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। और फिर उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। सो होम पेजेस एजेंसीज किस तरीके से होते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 6 इज राइटिंग अ कॉन्टैक्ट पेज। हाउ टू राइट अ कॉन्टैक्ट पेज। अगर फॉर एग्जांपल अपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट पेज लिख रहे हो या अपनी किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्टैक्ट पेज लिखोगे ना, तो उसमें आप लोगों ने इस तरीके से जो है कह लो कि एक गुड बाय नोट या कह लो कि एक अच्छा नोट जो है रेडी करना होता है, जिससे ऑडियंस, आप चाहोगे कि ऑडियंस फिर आपकी वेबसाइट को जरूर विजिट करे या एटलीस्ट आपसे कांटेक्ट जरूर करे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा ही कैप्शन डालते हैं जिससे ऑडियंस जो है हमें कांटेक्ट करे। लेट्स गो योर बिजनेस, विश टू रिसीव अ कॉपीराइटिंग सर्विस, कंट्रीब्यूट अ गाइड पोस्ट और एडवर्टाइज, प्लीज use this form to apply, work with me, I'll get back to you immediately, alternatively you can reach me। मतलब आप बेसिकली बताते हो उनको कि वो आपसे आप, अगर आप वो इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर्विस पेजेस में या फ्रीलांसिंग या ई पोर्टफोलियो पेजेस या मार्केटिंग एजेंसी के जो पेजेस होते हैं वो इस तरीके के नजर आते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग बेसिकली गाइड करते हो कि वो आपको फर्दर आउट किस तरीके से रीच कर सकते हैं, या अगर उनको कोई सर्विस चाहिए तो हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट यू, इस तरीके से आप लोग एलैबोरेट करते हो। या इस तरीके से उन्होंने बताया होता है कि टेल मी अ बिट अबाउट योर सेल्फ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बंदा यहाँ पर अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता है, एक्सप्लेन कर भी देता है ना, उससे फायदा ये होता है कि जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग में उनको एक ईमेल लिख रहे होते हैं ना, तो हम उन्हीं के वैल्यूज और उन्हीं के इंटरेस्ट को टारगेट करते हुए बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ही आते हैं कि अगर एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट पेज बना रहे होगे तो उसके लिए क्या करोगे। इसके लिए हम लोग किसी वेबसाइट का कॉन्टेक्ट पेज देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले कॉन्टेक्ट पेज ढूंढने के लिए ना, मैं जैसे एक जनरल बता रही हूँ, कॉन्टेक्ट पेज ढूंढने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ढूंढोगे तो दिस इज द अकाउंट यूजर विश लिस्ट कार्ट एंड ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन। कॉन्टेक्ट पेज यहाँ पर नहीं है। चलो और स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर उनका एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को ईमेल देना चाह रहे हो यहाँ पर वो सबमिट करवा दोगे। ठीक है, कनेक्ट करना चाह रहे हो कनेक्ट इस तरीके से कर लोगे। बट स्टिल फॉलो करना चाहे तो उन्होंने वो बता दिया, बट स्टिल नो कॉन्टेक्ट पेज। सो ये एक वेबसाइट का वीक पॉइंट है। कॉन्टेक्ट पेज हमेशा हाईली विजिबल होना चाहिए। अगर फर्स्ट पे विजिबल नहीं है तो एटलीस्ट एंड पे जरूर विजिबल हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक दूसरी वेबसाइट शो करती हूँ जहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज विजिबल होता है। अच्छा, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी वेबसाइट की जो है ना आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और आप लोगों को ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है वो समझ आ जाए। ठीक है, नाउ दिस इज अ होम पेज। होम पेज पे उन्होंने क्या किया है, बेनिफिट बताया हुआ है, 20% ऑफ इज द बेनिफिट। कॉन्टेक्ट पेज हम लोगों ने देखना है, मैं इसको फर्दर और स्क्रॉल किया। ठीक है, आफ्टर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स उन्होंने शो कर दिया कॉन्टेक्ट। यहाँ कॉन्टेक्ट पेज पे आप लोग क्लिक करोगे, नाउ दैट्स हाउ इट लुक्स। ये एक अच्छा कॉन्टेक्ट पेज होता है। कॉन्टेक्ट अस पेज में आप लोग ज्यादा कुछ भी नहीं लिखते, ऑनलाइन स्टोर्स या ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह के लिए। आप जस्ट सिंपल जो है अपने नंबर, ईमेल एड्रेस या कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो, दैट्स इट। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग एक सेक्शन प्रोवाइड कर देते हो। तो जो कॉन्टेक्ट पेज बनाया जाता है, इन्फ्लुएंस कह लो कि इंटरेक्टिव सा, या अगर वेबसाइट पे दोबारा विजिट करवाना हो तो उसके लिए मार्केटिंग एजेंसीज जो है वो ये वाली स्ट्रेटजी यूज करती हैं। ठीक है, लेकिन फॉर ई कॉमर्स स्टोर सिंपल पेज होता है, ज्यादा उसमें डिटेल्स वगैरह नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।
अब तक अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो या किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ एंड इसी बात से करूंगी कि एसईओ के बाद आप लोगों ने आज ये देखा है कि इंटरफेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आप लोग किस तरीके से वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हो, किस तरीके से वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हो। अब आप लोग कॉपी राइटिंग कंटेंट फॉर वेबसाइट्स बहुत आराम से लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फाइवर पे काम करते हो, कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे बोलता है कि यार मुझे वेबसाइट का कंटेंट लिखवाना है, तो अब आप ये नहीं कह सकोगे, आप कॉपी राइटर हो, आप आराम से लिख लोगे। आपको पता है कि यार अगली वेबसाइट है तो आप उससे पूछोगे यार वेबसाइट किस बारे में, किस हवाले से। अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, अगर मार्केटिंग एजेंसी या कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्टोर है तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे। मुझे बताइए आज। जी बिल्कुल। इस बार का असाइनमेंट है एक, आप लोगों ने प्रोडक्ट पे रिव्यू करना होगा, प्रोडक्ट पे रिव्यू देना होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल लेट मी शेयर अ फाइल विद यू गाइस, ताकि अभी सब समझ आ जाए। Wait. एज वाई एजेंसी यही कहलाता है सिंगल स्ट्रेट रिव्यू। ठीक है, इसमें करना ये है कि 7 चीजें इंक्लूड करनी है आप लोगों ने अपने असाइनमेंट। ये आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट डिसाइड कर, फिर प्रोडक्ट का इंट्रो दोगे, प्रोडक्ट किसके लिए है, ठीक है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, फिर बेनिफिट्स बताना। ठीक है, मतलब ये फीचर ऑफ द प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, फिर नहीं, डी पे आपका आना चाहिए फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, फिर बेनिफिट्स लाओगे। मतलब फीचर पहले आएगा, बेनिफिट्स हमेशा बाद में आता है। कनेक्ट करने की कोशिश करना, प्रॉज एंड कॉन्स एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक प्रोडक्ट के हवाले से लिखनी है। अब कैसे लिखनी है, इसके लिए दिस वन इज द एग्जाम्पल। सबसे पहले जैसे बताया गया है कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखनी, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। किसके लिए है प्रोडक्ट, सेकंड उसमें बताना है, तो ये बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना बेनिफिट नंबर 1, बेनिफिट 2, ये गलत है। पहले लिखो फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, उसके बाद बेनिफिट्स पर आना। ठीक है, बस इस चीज का ख्याल रखना। मोर बेनिफिट्स, प्रॉज आप लोग लिख सकते हो, कॉन्स आप लोग लिख सकते हो, पॉइंट्स में लिखना। फीचर्स पहले बताओगे, बेनिफिट्स बाद में बताओगे, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड द प्रोडक्ट। एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। राइट योर कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन है, राइट योर कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन है। इस तरीके से। तो यहाँ पर ना मैंने एलेबोरेट किया हुआ है कि आप लोग किस तरीके से जो है उसको डिफाइन करोगे, प्रोडक्ट पे किस तरीके से प्रोडक्ट रिव्यू लिखोगे, सिंगल प्रोडक्ट। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ये इस वीक का असाइनमेंट है। तो आई होप समझ आ गया होगा, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको फॉलो करो। ये जो गाइडलाइन है ना, इसको फॉलो करो। और इस तरीके से जैसे डीएसएलआर कैमरा पे उन्होंने दिया हुआ है ना प्रोडक्ट, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू, उसी तरीके से आप लोग करोगे। ठीक है, तो रोज मैं आपको वैसे तो मैं एक वॉइस नोट भेजूंगी इस असाइनमेंट के इससे रेलिवेंट। वॉइस नोट में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई और मैं उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो आप उनको गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।